वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं, आप लोग ठीक है और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा इस चैनल पे हम यूजीसी नेट जो पेपर टू म्यूज़िक का सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 यूनिट तक पहुँच चुके हैं और जो लास्ट 3-4 क्लासों में हम लोगों ने जो संगीत का इतिहास है, विकास है, कैसे प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में विकास हुआ है और इन दौर में जो विकास के दौर में बहुत सारे संगीतज्ञों ने अपना योगदान दिया है। ये जो विख्यात और प्रख्यात संगीतज्ञ है उसके बारे में हम लास्ट 2-3 क्लासेस में इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे पंडित दामोदर जी के बारे में। अभी पहले जान लेते हैं। ये हमारे जो संगीत के विकास के दौर में जो पंडित दामोदर जी है ये भी एक रिनाउंड नेम है। पंडित दामोदर जो थे ये मुग़ल शासक जो जहांगीर थे उनके पीरियड के टाइम में ही पंडित दामोदर का आविर्भाव, ये जो ड्यूरेशन है ये पंडित दामोदर जी का पीरियड थे। उनका एक उल्लेखनीय वर्क है, बुक है जो उसके नाम है संगीत दर्पण। ये जो संगीत दर्पण है उनमें उनके जो उल्लेखनीय वर्क है इसमें उन्होंने जो इनका जो ये संगीत दर्पण बुक है ये 2 अध्याय में बांटे हुए हैं। ये जो अध्याय है, जो पहले जो अध्याय है उसको स्वर अध्याय ऐसे कहा जाता है और दूसरे जो अध्याय है उसको रागाध्याय मतलब राग अध्याय ऐसे कहा जाता है। स्वाध्याय में भी बहुत सारे संगीत के टर्मिनोलॉजी हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में लागू होते हैं, प्रयोग में आते हैं, ये बहुत सारे वर्ड और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन किए हुए हैं, जैसे श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना और उसके साथ ही साथ उन्होंने 32 तानों के बारे में भी इसका वर्णन किया है उन्होंने स्वाध्याय में। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में जैसे हो गया श्रुति, ग्राम, स्वर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अलग करके इसका क्लासेस लिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है म्यूज़िक थ्योरी करके, उसमें जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा प्रीवियस जो क्लासेस है। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोग उसमें भी जाकर चेक कीजिएगा, आप लोगों के लिए ये लाभजनक होगा, लाभदायक होगा। आइए लौट के जाते हैं संगीत दर्पण के। और संगीत दर्पण में जो सेकंड अध्याय है उसको कहा जाता है रागाध्याय, मतलब राग और अध्याय ये दोनों टर्म मिलकर ही बने हैं रागाध्याय। इसमें भी जो पंडित दामोदर जी ने बहुत सारे रागों के अंग और रागों के साथ में जड़ित जितने सारे रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। इसमें अंतर्गत है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उसके साथ ही साथ उपांग के बारे में भी अच्छे से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और पंडित दामोदर जी ने राग रागिनी जो वर्गीकरण, हम लोगों ने इसके ऊपर भी क्लास लिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कीजिएगा। राग रागिनी वर्गीकरण में हम लोगों ने जो मत हमें मिले थे इसमें क्या हुआ है, जो पंडित दामोदर जी ने कल्लीनाथ मत, शिव मत और हनुमत मत, ये जो टर्मिनोलॉजी है उनको ही उन्होंने अनुकरण किया है और उसको संगीत दर्पण में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। आइए अभी जानने के लिए प्रयास करते हैं पंडित अहुबल जी के बारे में। पंडित अहुबल जी जो थे ये उस टाइम के थे जिस टाइम में औरंगजेब का पीरियड थे। उस टाइम में पंडित अहुबल जी का प्रादुर्भाव और आविर्भाव हुआ था। वो पहले वो दक्षिण में, उसका जो बॉर्न हुआ था वो दक्षिण में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके संगीत में धीरे धीरे करके जब वो निपुण हुए उसके बाद वो उत्तर भारत आ गए थे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ, जो संगीत पारिजात जो बुक थे ये पंडित अहुबल जी की ही रचना थे, उनके ही रचना थे संगीत पारिजात। इस ग्रंथ में क्या होता है, 7 अध्याय में इस ग्रंथ को बांटा गया है पंडित अहुबल जी के द्वारा। स्वर प्रकरण, ये इसके जो नाम है मैं इसको भी बोल देती हूँ, जो अध्याय के नाम है ये जो है स्वर प्रकरण, मंगलाचरण। आप लोग इसको भी ध्यान देकर, मैं जब बोलती हूँ आप लोग ध्यान देकर सुनकर उसको लिख लीजिएगा। ये यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है इसमें भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन आए हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो
अध्याय है, 7 अध्याय है। इसको मैं इसका नाम बोल देती हूँ। स्वर प्रकरण, मंगलाचरण प्रकरण, राग प्रकरण, और उसके बाद मुच्छना प्रकरण, और वर्ण अलंकार प्रकरण, जाति प्रकरण आदि। ये जो भाग है, जो पंडित अहोबल जी की जो रचना संगीत पारिजात में ये अध्याय में बांटे गए हैं, इसको याद रखने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, और रिपीटेटिव वे से अगर आप इसको पढ़ेंगे और लिखने के लिए प्रयास कीजिएगा, ये आप लोग को याद रह जाएगा। इस ग्रंथ में हमें बहुत सारे रागों का भी उल्लेख मिलते हैं। लगभग 122 रागों का उल्लेख मिलते हैं। अहोबल जी की जो एक प्यारा सा रचना है, इसमें हमें उल्लेख मिलते हैं। और अभी आइए हम जानने के लिए प्रयास करते हैं श्रीनिवास जी के बारे में। श्रीनिवास जी जो थे, ये एक मध्यकालीन संगीतकार थे। लगभग 18वीं शताब्दी में उनका जो वर्क है, उनके जो एक ग्रंथ है राग तत्व विभूत, इसका उनका ही वर्क है, उनका ही रचना है। ये उनके द्वारा ही राग तत्व विभूत की द्वारा ही जो श्रीनिवास जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, प्रसिद्ध हो गया था। और इनका जो एक ग्रंथ है उसमें इन डिटेल्स में रागों के बारे में, बहुत सारे रागों के टर्म्स वगैरह के बारे में भी बहुत सारे इन डिटेल्स में लिखा गया है। लेकिन एक बात है, ये जो ग्रंथ है राग तत्व विभूत, ये बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है। लेकिन ये जो छोटे से ग्रंथ में ही उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को समेट कर लेके उनको एक साथ वो बांध के उसको ऑडियंस और जनसाधारण के लिए वो पब्लिश किया और प्रकाश किया। तो ये राग तत्व विभूत, जब दो ये बहुत स्मॉल बुक है, छोटा बुक है, लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे जो भारतीय संगीत के उपयोगी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमें इसमें मिलते हैं। इसमें बीना के तार पर स्वरों का स्थापना किया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या किया गया था, बीना के तार पर जो स्वर है उसको स्थापना किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो राग तत्व विभूत ग्रंथ है, इसमें इसके द्वारा ही ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको मिलते हैं। रागों में, इसमें जो है रागों में 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं। उनके ओपिनियन है, उन्होंने माना है कि रागों में 4 विभाग होते हैं। ये जो नाम है उन्होंने इसको भी मेंशन किया है, उसको कहा है उद्ग्रा। आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। स्थाई, उद्ग्रा, स्थाई, संचारी और मुक्ताई, ये 4 विभाग मैं फिर से बोल देती हूँ। उद्ग्रा, स्थाई, संचारी और मुक्ताई, ये 4 भागों में उन्होंने, जो श्रीनिवास जी है, ये रागों का विभाजन किया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3 महान दिग्गजों के बारे में जानने के लिए प्रयास किया। आशा रखूँगी आप लोगों के लिए जानकारी के लिए अच्छा, आप लाभदायक होगा, आप लोग को ये जानकारी भी मिले है थोड़ा बहुत। और मिलेंगे अगली क्लास में, और जो जितने सारे बाकी दिग्गज हैं, संगीतज्ञ हैं, उनको भी हम धीरे धीरे करके लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।